गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है और इसके लिए कौन कौन से किरण आरेख का प्रयोग किया जाता है, इस चीज़ को लेकर स्टूडेंट काफ़ी परेशान रहते हैं। तो आज हम उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे किरण आरेख हैं जो गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, गोलीय दर्पण में किरण आरेख जो होते हैं वह प्रतिबिंब बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं। बगैर इनके हम प्रतिबिंब नहीं बना सकते। और ऐसे मुख्यतः तीन ही प्रकाश किरण हैं जो वस्तु का प्रतिबिंब बनाने में सक्षम है, जिसमें से हम तीनों का नाम लिख दिए हैं और डायग्राम भी बनाए हैं। देखिए, सबसे पहला है मुख्य अक्ष के समांतर, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो। दूसरा है फोकस बिंदु पर आपतित किरण और तीसरा है वक्रता केंद्र पर आपतित किरण। तो हम इन तीनों को इनके डायग्राम के साथ समझेंगे। सबसे पहला है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। अब मुख्य अक्ष के समांतर जो आपतित होता है वह कैसे होता है, आप यहाँ पर देखिएगा कि सबसे पहले इसे हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। आपको यह बेसिक जानकारी होगी कि इस रेखा को जिस पर फोकस बिंदु होता है, वक्रता केंद्र होता है और ध्रुव होता है, उसको हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। अब इसी अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण को भेजा जा रहा है। अब यह जो प्रकाश किरण है, जब मुख्य अक्ष के समांतर हम लोग भेजते हैं अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद यह क्या होता है, फोकस बिंदु से निकल जाता है। यानी बात यह बनता है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर हम अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब प्रकाश किरण भेजते हैं तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह फोकस बिंदु से होकर गुजर जाता है। वही बात अगर हम उत्तल दर्पण के साथ देखते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण को भेजते हैं तो यह दर्पण से परावर्तित तो होता है लेकिन फोकस से होकर जाता नहीं है। वह ऐसा लगता है कि फोकस से आ रहा है। अगर यहाँ पर कोई देखेगा, यहाँ से देखना चाहेगा, तो उसको लगेगा कि जो प्रकाश किरण है वह किस बिंदु से आ रहा है, फोकस बिंदु से। तो यहाँ पर यह रिजल्ट निकलता है कि उत्तल दर्पण में जब प्रकाश किरण को हम मुख्य के समांतर भेजते हैं तो उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद वह फोकस से आता हुआ प्रतीत होता है। अब दूसरा देखते हैं, फोकस बिंदु पर आपतित किरण। फोकस बिंदु पर आपतित किरण क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, प्रकाश किरण को फोकस बिंदु पर ही भेज देते हैं। किस बिंदु पर भेज देते हैं, फोकस बिंदु पर भेज देते हैं। फोकस बिंदु पर हम भेजते हैं तो यह जो प्रकाश किरण है यह अवतल दर्पण में दर्पण से परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। डायरेक्ट इसका अपोजिट है, इसका यह क्या है, अपोजिट है। अवतल दर्पण में जब प्रकाश किरण को फोकस बिंदु से होकर भेजा जाता है दर्पण पर, तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। और वही हम देखते हैं उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में मान लीजिए वहाँ पर फोकस है, हम उसी दिशा में प्रकाश किरण को भेज रहे हैं। अब दर्पण से तो प्रकाश किरण आर पार तो जाएगा नहीं, तो यह ऐसा लग रहा है कि इसी बिंदु पर जा रहा है, लेकिन उस बिंदु पर न जाकर यह परावर्तित हो जाता है और परावर्तित होने के बाद यह क्या हो जाता है, मुख्य अक्ष के यह भी समांतर हो जाता है। तो इन दोनों दर्पणों में यह बात निकलता है कि अगर हम प्रकाश किरण को फोकस की दिशा में भेजते हैं तो दोनों दर्पणों से अपवर्तन के बाद परावर्तन के बाद यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक, यह दोनों समझ में आए होंगी। अब तीसरा हम लोग देखते हैं। तीसरा क्या है कि वक्रता केंद्र पर आपतित किरण। जब प्रकाश किरण क्या हो, ये वक्रता केंद्र पर जा रहा हो तो वह कैसे बनता है। तो देखिए, सबसे पहले ये वक्रता केंद्र है। इस वक्रता केंद्र पर हम यहाँ से टॉर्च जला रहे हैं, आप ऊपर से भी जला सकते हैं। चलिए ऊपर से ही कर लेते हैं, ऊपर से ही कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पर हम काफी गंदा हो गया। वक्रता केंद्र हम ऊपर से ही क्या कर रहे हैं कि प्रकाश किरण को ऐसे भेजने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ से प्रकाश किरण को भेजेंगे तो यह वक्रता केंद्र से होकर तो जाता है, लेकिन दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः यह उसी रास्ते पर जिधर से आया होता है उधर ही लौट जाता है। यह दर्पण का नियम होता है कि अब जब
अवतल दर्पण में प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से भेजी जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह पुनः उसी बिंदु पर और उसी रास्ते पर लौट जाती है। वही बात अगर हम क्या करते हैं कि उत्तल दर्पण के साथ करके देखते हैं, तो आप यहाँ पर देखिएगा कि वक्रता केंद्र है, उसके दिशा में हम प्रकाश किरण को भेजे हैं। इसको हम जब एक्सपेंड करके मिलाएंगे यानी बड़ा करके पीछे, तो यह वक्रता केंद्र पर आकर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पर भी वही बात है कि जिस दिशा से आया प्रकाश किरण पुनः उसी दिशा में लौट जाता है। अब इन्हीं दोनों के कारण क्या होता है, किसी भी वस्तु, इन्हीं तीनों प्रकाश किरणों के कारण क्या होता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बन पाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।